औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ की क्या अहमियत है? प्रिंसिपल्स यानी कि असूल और वैल्यूज़ यानी कि अक़दार, इनकी क्या अहमियत है हमारे ज़िंदगी में? देखें, जिन लोगों को जिसने सवाल पूछा उनको तो पता ही होगा कि ये क्या होते हैं, लेकिन जिन बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए देखें, वैल्यूज़ अक़दार क्या होती हैं? समथिंग, आसान अंग्रेज़ी के अल्फाज में, समथिंग आई वैल्यू। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कदर है, जिसको मैं अहमियत देता हूँ, वो मेरी वैल्यूज़ हैं। और ये वर्ड्स हैं, मतलब इंटेग्रिटी है, ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, फैमिली, काइंडनेस, कंपैशन, मोहब्बत, जो मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं अहमियत दूँ, दोस्ती, तो वो मेरी वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल्स हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब्जेक्टिव होती हैं। ये आदमी टू आदमी वेरी करती हैं, और नंबर 1 आदमी की ही ज़िंदगी के अंदर भी बदलती रहती हैं। जब छोटी आपकी उम्र है, आपकी वैल्यू शायद फ़र्क होंगी, हाँ, आप अचीवमेंट होगी आपकी वैल्यू, जनाब मैं ये कर दूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी वैल्यू होगी। आप थोड़ा-सा ऊपर करियर के जाएँगे, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, अचीवमेंट आपकी हो जाएगी। शायद आपकी वैल्यूज़ फिर फैमिलीज़ पे आ जाएँ आप। तो ये बदलती रहती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस हायरार्की में, पर्सनल ग्रोथ की हायरार्की में कहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स जौन से हैं ना, नेचुरल होते हैं, और ये बाज़ दफ़ा ये परमानेंट हैं। ये परमानेंट नेचर के हैं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ भी होते हैं बाज़ दफ़ा। ये अनचेंजिंग होते हैं, ये यूनिवर्सल भी होते हैं। और मैं उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। मसलन सबको पता है कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है। मैं अभी मॉरल प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा, मुझे सच बोलना है, वो भी एक प्रिंसिपल है। लेकिन ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अब ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये एक प्रिंसिपल है। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई चीज़ गिरेगी, तो ग्रेविटी ने कंट्रोल करना है उसको। अब एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये होगा, चीज़ ऊपर से आएगी तो नीचे गिरना ही गिरना है, और उसको कोई चैलेंज नहीं करता। तो इसी तरीके से ये भी एक प्रिंसिपल है मॉरल प्रिंसिपल में कि यार, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो आज नहीं और कल नहीं तुम्हारा ट्रस्ट खराब हो जाएगा, लोग तुम पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। अब ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि टाइम टेस्टेड होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जो अनचेंजिंग होते हैं। मेरी अपनी लाइफ में मसलन मेरी एक वैल्यू है, बड़ी अहम वैल्यू है, और वो मेरी इंटेग्रिटी है, ऑटोनॉमी है। मैंने ऑटोनॉमी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए ज़िंदगी में बड़ी कीमत चुकाई है। अब साथ दे रहा कि मुझे पता है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वैल्यू, एंड दैट इज़ ऑटोनॉमी। मैं ऑटोनॉमी को वैल्यू करता हूँ। सो ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तारी को। अच्छा, मुझे अगर ये पता है कि मेरी वैल्यू खुद मुख्तारी है, तो आपके ख्याल में मुझे ऐसे आदमी को कभी नौकरी करनी चाहिए, मुलाजमत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। वह कौन सी मुलाजमत है मुझे खुद मुख्तार होने के पैसे देगी? तो साधारण मुझे अपना काम करना चाहिए। तो जितनी जल्दी आपको अपनी वैल्यूज़ का पता चल जाए, उतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, या टाइम वेस्ट करना बचा सकते हैं। तो मैंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ऑटोनॉमी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए बड़ी ज़िंदगी में कीमत दी है। मैंने 14 साल की उम्र से मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैंने बड़ी मेहनत की है। मैंने धक्के खाए हैं। मैंने ज़िंदगी में वो बेनिफिट जो आम आदमी लेता है, माँ-बाप से लेना पैसे, पढ़ाना, जनाब ऐशी करना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बड़ी जल्दी उम्र में शादी करके अपने खर्चे भी उठाए हैं। मैं अपने पैसों से अमेरिका में भी पढ़ के आया हूँ, और मैंने दिन रात मेहनत की। जब स्टूडेंट भी था तो मैं अपने कमाता रहा हूँ, खुद अपनी सिर्फ खुद मुख्तारी के लिए। मुझे ये पता था कि जो जो देता है पैसे, वो फिर उसका हुक्म ही चलता है। आज आपके मुल्क के साथ भी यही है कि आप जनाब पैसे तो आईएमएफ से लें और कहें जी हम खुद मुख्तार हैं, तो ये फिर सोचना भी मेरा ख्याल इल्यूजन ही हो सकता है। ये सच, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो जो लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनकी अपनी कोई खुद मुख्तारी रहती नहीं है। तो मुझे आई न्यू दैट, अब ये मेरी वैल्यू है, खुद मुख्तारी। तो इस खुद मुख्तारी की वजह से मैं बड़ी-बड़ी ज़िंदगी में मौके आए हैं जो कि मैंने नहीं एक्सेप्ट किए। जॉब्स के हवाले से भी आए हैं, ऑफ़र्स आती रही हैं, अदारों के साथ जुड़ने की बातें आती रही हैं, सियासत में आने की बातें आती रही हैं। लेकिन मैं अपनी खुद मुख्तारी को मेंटेन रखने के लिए मैंने किसी
अदारे को ज्वाइन नहीं किया, किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया, किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया, किसी मजहबी जमात के साथ मेरी एसोसिएशन नहीं हुई, इसी वजह से कि मैं खुद मुख्तार रहना चाहता था। तो ये वैल्यूज़ हैं और ये लाइफ का कंपास होती हैं, और एक एक वैल्यूज़, एक एक प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी के कई कई मसले जो होते हैं वो ख़त्म कर देता है। अब मुझे ज़िंदगी में आप सोचें कितने फ़ैसले ऐसे आए होंगे जहाँ पे मुझे फीलिंग होगी कि यार अगर मैंने ये किया, मसलन अगर मैं ससुराल से पैसे ले लूँ, अगर मैं ससुराल से जनाब जहेज़ ले लूँ या ले लेता, या मुझे पता होता कि जनाब मैंने किसी दोस्त से फेवर ले ली है, तो मुझे पता होता कि यार अगर मेरी ये खुद मुख्तारी पे इसका असर आएगा, तो मैंने, क्योंकि खुद मुख्तारी पे असर आता है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी फेवर किसी को फ्री में तो देता नहीं है, तो मैंने ज़िंदगी में अपनी खुद मुख्तारी को रखने के लिए उसकी कीमत चुकाई, और मुझे बड़ा क्लियर पता था कि मैंने ऐसा नहीं करना कोई काम भी जिससे मेरी खुद मुख्तारी पे आ जाए। तो साफ ज़रा, व्हेन यू मेक मनी, जब आप खुद कमाते हैं, जब आपने खुद मेहनत की होती है, तो फिर आपका फैसला, आप जिधर मर्जी जाएं, जिसके साथ रहना चाहते हैं रहें, जिसके साथ नहीं रहना चाहते ना रहें, जिस जगह पे रहना चाहते हैं रहें। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसी तरीके से फैमिली अगर आपकी वैल्यू बन जाए या आपकी अचीवमेंट बन जाए, तो जो वैल्यूज़ हैं वो आपको लाइफ का कंपास हो जाती हैं, और वो आपको एक गाइडलाइन देती हैं। दूसरी तरफ असूल है। अब कुछ असूल होते हैं जो कि आपके बचपन से आपको सिखाए जाते हैं, मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हमें उन चीज़ों का पता है, और हमें ये भी पता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो एंड्योरिंग होते हैं, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि वो अनचेंजिंग होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स के साथ लड़ाई नहीं की जाती। आपके पास चॉइस ये कि आप उनको इख्तियार करें, और वो ज़िंदगी की जो प्रिंसिपल है, जस्टिस है, इंसाफ, ये मेरा एक लाइफ का प्रिंसिपल है। हाँ, मुझे गन पॉइंट के ऊपर भी, दूसरा मेरा लाइफ का, आप मुझसे गन पॉइंट के ऊपर भी वो बात नहीं खिलवा सकते जो कि मैंने नहीं करनी। तो ये ब्लैकमेल जिसे आप होना कहते हैं, या किसी को आपने, यानी कि आप, मैं बड़ा क्रिटिकल होके जब लोगों के आपने वो देना होता है, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, या आप किसी के बारे में कोई एप्रिसिएशन का लेटर देते हैं या एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट देते हैं, लोग मुझसे लेते रहे हैं, लेकिन मैं बड़े सोच समझ के अल्फाज लिखता था, कि ये सोच के कि नंबर एक ज़्यादती ना, और नंबर दो मुझे उससे अपनी बायसिस से हट के असूल के ऊपर मैं एक्स्ट्रा बात को, अगर मैंने किसी शख्स में ऐसी कोई बात देखी है, तो मैं उसको खुद कह देता था यार मुझसे ना लिखवाओ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो फिर मुझे वो भी लिखना पड़ेगा। तो मेरा एक असूल है, जस्टिस का असूल है। मैंने, फ़र्ज़ करें मेरे बच्चे हैं, दो बेटे हैं, तो मुझे तो ये पता है कि मैं जस्टिस करना है, तो मैंने तो, मुझे एक बच्चा प्यार करे या ना करे, या एक पसंद हो या ना पसंद हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो मैंने जस्टिस करना है, मैंने तो जस्टिस करना है, हर हालत में जस्टिस करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहनों के साथ जस्टिस किया है। अब ज़रूरी नहीं कि दोनों बहनों का सलूक आपके साथ एक जैसा हो, लेकिन उसके बावजूद तो जस्टिस जौन सा है, मैंने अपने ससुराल में जस्टिस किया है। मैंने यहाँ तक जस्टिस किया है कि जी अगर मेरे घर वालों के साथ मेरे घर में मेरी बेगम ने कोई मेहमान आए हैं, तो 4 डिशेस बनी हैं, तो उसके घर में भी अगर कोई आ रहा है तो वो कहती थी 2 डिशेस, मैं कहता था नहीं 4 डिशेस होनी चाहिए। मैं इतना भी जस्टिस किया है। अब ये प्रिंसिपल है। इसी तरीके से मेरा मेरा बेटा लम्स से पढ़ा, मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं की, मैंने कहा अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी लम्स में भेजना, क्योंकि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है उसको लम्स में भेजने की, लेकिन अल्लाह ताला मेरी वैल्यू, मेरा प्रिंसिपल है जस्टिस का, मैं किस किस को एक्सप्लेन करूँगा कि उसको दाखिला नहीं मिला। लोगों ने कहना हाँ बच्ची की बारी आई तो जिसने पैसे बचा लिए, उसको जनाब किसी आम यूनिवर्सिटी से पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची खुद ही लम्स में भी पहुँची। अब ये मैं आपको, दोनों बच्चे मैंने लकास से पढ़े, दोनों बच्चे मेरे जनाब अपने अपने स्कूलों कॉलेजों में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक करते रहे। जस्टिस, अब ये एक प्रिंसिपल है कि जी मैंने इंसाफ करना है, ऑनेस्टी होती है लोगों की। तो ये बेसिकली एक वैल्यू जो सी होती है, वो है जो कि आप जिस चीज़ की ज़िंदगी में अहमियत देते हैं, जिसकी कदर करते हैं। प्रिंसिपल्स वो हैं जो कि आपको एक बाउंड्री लाइन देता है कि जी मैं इस बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं जाता। मसलन मेरा एक और प्रिंसिपल भी है जो शायद मेरी ग्रूमिंग से या इस्लाम से कह लें हैं, कि भाई ईशा के बाद घर से बाहर जाने का कोई तुक नहीं बनता बच्चों को।
यानी कि मैं ख्वातीन के बारे में भी ये कहता हूँ यार ईशा के बाहर जाना है, मैं खुद भी जाना नहीं पसंद करता। अब ये मेरा प्रिंसिपल है जो मैंने अपने शायद वाले साहब से सीखा है, लेकिन इस्लाम भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहता है। तो अब ये प्रिंसिपल बना हुआ आ रहा है। अब फर्ज करें मुझे पता चल जाए कि ये मेरी अब ज़िंदगी में एक वो है। इसी तरीके से जो मॉडरेशन है, एतदाल, वो मेरा एक प्रिंसिपल अगर है, अब आप सोचें उसे एक एतदाल की वजह से मेरे लिए ज़िंदगी में कितने फैसले करना आसान हो जाएगा। मैंने होटल में जाना है और मुझे पता है कि यार मैंने इतदाल वाला मेरी एक वैल्यू है, या आप उसको प्रिंसिपल कहना चाहें तो आप उसको प्रिंसिपल कह रहे हैं। जिस चीज़ को बाज़ बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल और वैल्यूज़ एक भी कुछ चीज़ों में कॉमन भी हो सकते हैं, तो अल्फाज फ़र्क होते हैं लेकिन बेसिकली वही गाइडलाइन होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि वैल्यूज़ टोटली फ़र्क होती हैं और प्रिंसिपल्स फ़र्क होते हैं। आई वैल्यू फैमिली, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन मेरा प्रिंसिपल जस्टिस है। और अगर मेरी वैल्यू में और प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो मुझे पता है कि मैंने वैल्यूज को सर्व नहीं करना, मुझे प्रिंसिपल को सर्व करना है, क्योंकि प्रिंसिपल मेरी बाउंड्री है, क्योंकि प्रिंसिपल टाइम टेस्टेड है। वैल्यूज मैंने अडॉप्ट की हैं, प्रिंसिपल मुझे दिए गए हैं। ये प्रिंसिपल जो अल्लाह सुब्हानहू, ये अल्लाह का प्रिंसिपल है। जस्टिस अल्लाह ने आपको कहा है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, कि पहले जस्टिस करोगे। अब एक अगर मेरा जस्टिस है तो उस जस्टिस की वजह से किसी का हक नहीं मारूंगा। जो काम करने आएगा जनाब उसका हक दिया जाएगा, बगैर मांगे दिया जाएगा। सारी जिंदगी बीवी के हकूक पूरे किए, बच्चों के हकूक पूरे किए। आप सोचें एक प्रिंसिपल आपने अडॉप्ट किया और सारी जिंदगी कितने फैसलों से आप आसानी में आ गए। आपको अब हर दफा बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि जनाब फलाना आ रहा है उसको खिलाना क्या है, और फलाने को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, फलाने ने तो मुझे बुलाया नहीं तो मैं उसको क्यों बुलाऊं। एक प्रिंसिपल रखा हुआ जस्टिस, उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी फैमिली आई थी, यार अपनी फैमिली को भी वीकेंड आ रहा है उसको खाने में बुला लो। आप सोचें जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, लड़ाइयों से जान छुट जाती है। आदमी बात बात पे ये नहीं कहता नहीं यार उन्होंने नहीं बुलाया, इसने नहीं बुलाया, एंड यू हैव सो मच एनर्जी लेफ्ट फॉर डूइंग थिंग्स जो कि आपकी जिंदगी में जिनकी अहमियत है, बजाय इसके आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भागते चले जाए। बाजार में जाना है, शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, और आपको पता है कि जनाब आपने कहाँ पे रहना है, आपने सेंटर में रहना है। आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार एक सेंटर की लाइन आपने पकड़ी है, मॉडरेशन आपकी चीज़ है, तो आपने मॉडरेशन के ऊपर चलना है। तो मॉडरेशन में आपको पता है कि जनाब ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, जनाब ये टॉप लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं, ये मॉडरेट लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं। गाड़ी आपको खरीदनी है, आपको आसानी है कि यार देखो यार ये गाड़ी इतने की है, ये जनाब 40 लाख की है, ये जनाब गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, ये गाड़ी जनाब 20 लाख की है। तो मॉडरेट में अंदर आपके पास आप सब कुछ भी खरीद सकते हैं। यू हैव 3 चॉइसेस, यू कैन बाय एनीथिंग। लेकिन आप सेंटर में आप एक मॉडरेशन है कि लिव लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द मॉडरेशन। इसके ऊपर हदीस भी है कि इकोनॉमिक्स का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो इतदाल है ये आधी इकोनॉमिक्स आधी मईशत यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रिंसिपल की वजह से मुझे ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। तो ये लाइफ का कंपस होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कोई अपनी बाउंड्री स्टैब्लिश नहीं ना की तो ज़िंदगी के फ़ैसले इतने मुश्किल हो जाते हैं कि आपका दिल कह रहा है, हालात कुछ कह रहे हैं, वाक़यात कुछ कह रहे हैं। तो फिर आपके फ़ैसले लोगों के ऊपर आपकी ज़रूरत की बेसिस पे होते हैं, नीड की बेसिस पे, आपके ग्रीड की बेसिस पे होते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ उसको बुला लूँ, यार उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा, यार मैं सोच रहा हूँ उसको ना बुलाऊँ, उसने मुझे खाने पे नहीं बुलाया। लेकिन एक प्रिंसिपल ड्रिवन लाइफ आप सोचें कैसी होगी। आप ज़रा प्रैक्टिस करके तो देखें ना, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक चलती है। लोग आपके बारे में एक ऑटोमेटिकली ना लोग आपके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं। उनको पता है कि आप चाहे जनाब 10 लोग हैं मुझे इनवाइट करें, मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं बारात में नहीं जाता। 30-35 साल से मेरा एक डिसीजन है, मैं बारातों में नहीं जाता। अब आप सोचें एक प्रिंसिपल है, सारे के सारे मेरे अपने भांजों की शादियां हुई, मैं नहीं गया, भांजी की शादी मैं नहीं गया। अच्छा आप सोचें इस एक प्रिंसिपल ने घर में कोई लड़ाई नहीं हुई, सबको पता है, मेरे ससुराल में आगे पीछे सबको पता है कि फाइज भाई ने नहीं आना, तो ठीक है नहीं आना।
उनको पता है कि जनाब फाइज भाई अपने बच्चों को रात को किसी कदर के घर नहीं ठहरने देते हैं, बस बात खत्म हो गई। ना मुझे किसी ने शुरू शुरू में किया होगा, एक दो दफा किसी ने ट्राई की होगी। अब वो प्रिंसिपल, और फिर एक और ओवरलैपिंग प्रिंसिपल जस्टिस का। कोई मुझसे कह भी रहा अच्छा यार चलो तुमने अपने बच्चों को उधर नहीं भेजा, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं, जनाब मेरे घर तो भेज दो। तो मैं आगे से सिर्फ ये कहता हूँ कि जनाब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को जिनको मैंने कहा हुआ है मैं शादी पे नहीं जाता या मैं अपने बच्चों को नहीं भेजता, वो अब जस्टिस आ जाएगा। तो जिंदगी इतनी आसान हो जाती है, कोई बदमज़गी नहीं होती। और जो होनी भी है बदमज़गी तो एक दफ़ा हो जाएगी, 3 दफ़ा हो जाएगी, लोग उसके बाद आपको माफ़ कर देंगे, नहीं यार ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। ना कोई लोग जोर लगाते हैं उसके वक्त। तो ज़िंदगी आसान, हमारी ज़िंदगी इसलिए मुश्किल है कि हमने लोगों को पीछे लगाया हुआ है, जिसने 6 दफ़ा बुला लिया, जिसने ज़रा नाक ज़्यादा रगड़ लिया, जिसने कुछ ज़्यादा तरले मिन्नतें कर दी उसकी बात मान ली, जो ज़रा थोड़ा सा अपना है, जिसने जनाब थोड़ा सा नहीं कहा, एक दफ़ा कार्ड भेज दिया, नहीं यार मैं उधर ब्याह ते नहीं जाना, मैं उत्थे जा रहा, अच्छा की खाओगे जी, अच्छा जी आप, बीवी ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ कहा, फिर किसी की बात मान ली, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं कि अब्बू आप उसकी बात मानते हैं, उसकी नहीं मानते, एक स्यापा पड़ा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि हम लाइफ को समझ ही नहीं पाए। अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो आपको बाउंड्रीज दी थी, तो जो जस्टिस है उसकी बाउंड्री मौजूद है। एहसान भी करना है तो बाउंड्री के अंदर रह के आप किसी पे एहसान करेंगे। ये ऐसी बात ही है कि अगर मुझे जस्टिस और में अदल में और एहसान का जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिक्र किया है, अदल का तकादा ये है, 2 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, अदल। और मैं अदल में इतना आगे तक बात करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी विरासत में मेरी बेटी का आधा हिस्सा है। और मैंने अक्सर बात ये सोचा हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी इतनी ज़रूर दे कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। मैंने सोचा हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी अब बेटे और बेटी को जायदाद का अपने, क्योंकि जब मैं एज अ गिफ्ट दूंगा तो बराबर होगा। अब देखें मैं कहता हूँ कि मैं जब मरूं तो मैं खाली आती हूँ ताकि विरासत का कहानी ना हो, मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो जब मैं पहले दूंगा तो बराबरी होगी, क्योंकि मैंने तो गिफ्ट देना है, गिफ्ट के ऊपर हुक्म है कि गिफ्ट बराबर होंगे। तो ज़िंदगी में इतनी आसानी हो जाती है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा बेटा मुझे गाली देता है या मेरी बेटी मेरी इज्जत नहीं करती। जो मैंने देना है अल्लाह का हुक्म है, जो मैंने करना है वो मैंने करना है, और वो अदल का हुक्म है। और एहसान अदल के अंदर रह के अगर एहसान कर सकते हो तो करो, लेकिन अदल बेसिक बेसिक चीज़ अदल है कि किसी का हक जो सा है वो दे दो। तो ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इस चीज़ पे गुजरी है कि जी अदल करेंगे आप। और ये प्रिंसिपल्स हैं, ये लिस्ट है जनाब, टिक 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 टिक, मेरे बच्चे को भी पता है, बच्ची को भी पता है, मेरी बीवी को भी पता है, मेरे भाई बहनों को भी पता है, मेरे रिश्तेदारों को भी पता है, मेरे कज़नों को भी पता है। तो मुझे सफाइयाँ पेश ही नहीं करनी पड़ती, मुझे कोई कुछ कहता ही नहीं। मेरा एक और प्रिंसिपल है, मैं बहुत प्राइवेसी मेरी बहुत वैल्यू है, ये वैल्यू है प्राइवेसी। तो मुझसे अक्सर कहा कोई सवाल पूछने की भी कोशिश करता है तो मैं आगे से यही कहता हूँ एक्सक्यूज़ मी, तो उनको समझ आ जाती है कि यार ये इसको बुरा लगा, वो मुझसे आगे बात ही नहीं करते। मतलब ना हम लोगों की आदत है, ये कितने का खरीदा, फिर क्यों लगा ये किराया दा है, ये खरीदा कितने का खरीदा है, ये हम लोगों की ये बातें हैं। अब ये प्राइवेट बातें होती हैं, आदमी की अपनी ज़ात की हैं, अब जिसको पता होना चाहिए उसको पता है, जिसका बाकी लोगों ने क्या करना है पूछ के, किसी की आपने क्या जवाब सवाल किसी से करने का क्या तुक बनता है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये बातें हैं, हम लोगों से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अगर आपकी एक वैल्यू है प्राइवेसी की, तो आप किसी की तरफ गौर से देखें और आपने किसी से पूछा ही नहीं, साफ ज़रा जिसकी वैल्यू प्राइवेसी की है वो दूसरों से भी नहीं वो सवाल पूछेगा जो कि प्राइवेट होंगे। तो शुरू शुरू में तो लोग समझते हैं यार आपको कोई फ़र्ज़ करें घर पे बुला रहा है, दावत दी है कि यार मैंने नया घर बनाया है, तो घर में उसकी बड़ी चीज़ें हैं और वो सोच एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार सारे मैंने पूछेंगे आके, ओह कितने का बनाया जी, ये कितने का लिया, माशाल्लाह जी ये कहाँ से आई है। तो लोग पूछते रहते हैं, मैं पूछता ही नहीं। शुरू में उनको बुरा लगता था, यार ये तो लिफ्ट ही नहीं कराता, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो शुरू में वो कहते थे कि जनाब इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो देखें हमने इसको बुलाया, इसने ये भी नहीं पूछा ये
ये सूट कितने का लिया, ये घर कितने का है। लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि ये सिर्फ उनकी ज़ात तक नहीं है, मैं अपनी ज़ात के बारे में भी ऐसे ही हूँ। तो ये प्राइवेसी की एक वैल्यू है। तो ये ज़िंदगी के अंदर बाउंड्री कह लें, ज़िंदगी का लाइफ का कंपास कह लें, यार्ड स्टिक कह लें, इसके बगैर ज़िंदगी जंगली है। फिर तो ये समझ लें कि अगर आपके सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, तो हर बंदा एक डिफरेंट आपको जानता है। आपके बारे में हर शख्स की ओपिनियन फ़र्क होगी, क्योंकि आप बंदे बंदे देख के ज़िंदगी के डिसीजन करते हैं। और अक्सर कहा घरों के अंदर भी मैं देखता हूँ, बेटी ने कहा था कोई और जवाब है, बेटा लाडला है तो उसका कुछ और जवाब है, और उससे भी लाडला बेटा उसके साथ कुछ और सलूक है, बीवी के साथ और सलूक है, दोस्तों के साथ और सलूक है। ये गलत है। तो बुनियादी तौर पे ये जब कंपस बन जाता है तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक तरीके से चलनी शुरू है। वो कहते हैं वो गाड़ी में लगा होता है क्रूज़, ऑटोमेटिक क्रूज़, आपने जनाब स्पीड लगा दी, अब गाड़ी चलती जा रही है। तो इसी तरीके से लाइफ आपकी ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाती है जब आपकी ज़िंदगी की ये बाउंड्रीज प्री डिटर्मिन। एक दफ़ा कोशिश करें, प्रिंसिपल्स बना लें, वैल्यूज़ बना लें। अब आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर स्टेप ओवर कोई नहीं करेगा। हमारे घर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अच्छा मज़े की बात है कि मैं भी इनको स्टेप ओवर नहीं करता, बेगम साहबा भी स्टेप नहीं करेंगी, तो साधारण बच्चे भी स्टेप नहीं करेंगे। उनको पता है ये खुद नहीं करते तो हमें कहाँ से करने देंगे। मैं मेरी ना बेटी ने ग्रेजुएट किया लम से, तो सारे के सारे स्टूडेंट आ गए मिलने के लिए कि जी आपके वालिद साहब से मिलना है। फिर जी मैंने कहा कि मुझसे क्यों मिलना है? कहते हैं सारा 5 साल की डिग्री में ये बच्चे सारे घूमते फिरते रहे, ट्रिप्स पे जाते रहे, रातों को काम करते रहे, असाइनमेंट्स करते रहे। तो मैं हमेशा से ये कह देती थी आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मेरे आपको अब्बू का पता है ना कि वो तो नहीं मुझे शाम को रात को लेट जाने देंगे। उल्टे कहते हैं डिग्री जाती है बाहर में तो जाए, लेकिन रात को नहीं बाहर रहना। तो वो सारे मुझसे मिलने के लिए आए। वो समझते थे पता नहीं मैं कोई हलाकू खान टाइप चीज़ हूँ। तो बड़े डरे डरे आए कि जी अपने फार्म हाउस पे अपने अब्बू से मिलाए हमें। तो वो यहाँ पे सारा दिन खेलते रहे, उछलते कूदते रहे। तो बाद में मुझे कहा आप लगते तो नहीं आते। मैं कहा यार तुम्हें किसने क्या दिया है? कहता हम आपकी ऐसी बातें सुनते थे कि हमें लगता था कि पता नहीं आप क्या चीज़ है। तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। तो बाद में सबने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा देखो अब ज़िंदगी कितनी आसान है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे पूछती भी नहीं थी, जबकि वो उससे हर वीकेंड में पूछते थे। अब्बू से पूछा है, वो खुद ही जवाब दे देती थी। अब्बू कह रहे नहीं, उसको जोर लगाते थे पूछ तो लो। लेकिन बेटी को पता था कि अब्बू ने एक बार ना कही है, सोच समझ के कहते हैं अब ना कही है, अब ये ना है, तो वो खुद ही कह रही थी हाँ मैंने पूछा है। वो कह रहे नहीं। तो वो बेटी उनको सैकड़ों हजारों दफा कह चुकी थी ना ना 5 साल के अंदर। तो वो उन्होंने ये इंप्रेशन बनाया हुआ था कि मैं कोई चंगेज खान, कोई लाखों खान हूँ, मैं बहुत ही डाटा किस्म का बाप होऊंगा। तो बाद में उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैं कहा बेटा मैंने सिर्फ एक दफा इसको तरबियत से पहले का पता है, इसने मुझसे कभी नहीं पूछा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूछना भी नहीं चाहिए। इसको पता है कि बाबा ने के एक ही प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है सो प्रिंसिपल है। तो इसके बड़े फायदे होते हैं लाइफ के अंदर। तो आई होप के आपको ये बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप इसके आगे चलना शुरू करेंगे तो इट विल बिकम मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इसका लॉजिक क्या है, इसकी ज़िंदगी कैसे आसान होती है। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।